तो आम चुनाव के नतीजे कल आएंगे। बीजेपी में नतीजों को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। पार्टी कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पार्टी को पूरा यकीन है कि कल नतीजों में पीएम मोदी की आंधी आएगी। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब की बार किसकी सरकार, बस कीजिए कल सुबह तक का इंतजार। पर बीजेपी तो है जश्न के लिए पूरी तरह तैयार। नारों की गूंज के बीच बीजेपी कार्यालय में जश्न की तैयारियां हैं। एलईडी नतीजे बताने के लिए तैयार है। पार्टी दफ्तर की खूबसूरती में चार चांद लगाए जा रहे हैं। आखिर कल फिर से मोदी की ताजपोशी के ऐलान की संभावना है। इसीलिए बीजेपी के तमाम नेता घड़ी की सुइयों की तरफ देखते हुए सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की। वैसी ही जीत की उम्मीद पार्टी को है जैसी 2014 और 2019 में पार्टी को मिली थी। इस बार उम्मीदें 400 पार की है। इसीलिए पार्टी कार्यालय में हर तरफ पार्टी ध्वज लहराते दिखेंगे। कार्यकर्ताओं के लिए छाया पानी का पूरा बंदोबस्त होगा। आखिर तीसरी बार मोदी सरकार के बनने की आवाज हर ओर से जो आ रही है। रीत है जीतने पर करने वाली, उत्साही कार्यकर्ता रहेंगे, बाकी सारे लोग रहेंगे। ज्यों ज्यों चढ़ता रहेगा पारा और ज्यों ज्यों सरकार के निकट आएंगे, क्रॉस करेंगे और गिनती जहाँ होती रहेगी। पर अब निश्चिंत मान करके चलें कि भारत का उदय का वर्ष होगा। ये 5 साल सारी दुनिया के अंदर एक नंबर पर भारत आके खड़ा हो, इस दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में काम होगा। सुबह से लेके जब तक आप यहाँ रहेंगे शाम तक, जब तक नतीजे आएंगे, लगातार जारी रहेगी मिठाई की कोई कमी नहीं है। और जितने कार्यकर्ता आएंगे, जितने आपके सारे पत्रकार बंधु आएंगे, सब कैमरामैन, सब कल दिन भर आप जश्न जो मनाएंगे लड्डू के साथ और गाजे बाजे के साथ मनाएंगे। बीजेपी एक तरफ जश्न मनाएगी तो दूसरी तरफ मतगणना के एक आंकड़े पर बारीकी नजर रखेगी। पार्टी कार्यालय का कंट्रोल रूम दिन भर हर लोकसभा सीट से सीधा जुड़ा रहेगा। काउंटिंग में किसी भी तरह की दिक्कतें पेश आने पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं की टीम और पार्टी का प्रदेश नेतृत्व एक्शन में आ जाएगा। आखिर सवाल प्रदेश की सभी 25 सीटों की हैट्रिक से भी जुड़ा है। एग्जिट पोल कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर मान रहा है। बीजेपी के पास भी पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान की कुछ सीटों पर कड़े मुकाबले की खबरें हैं। इसीलिए काउंटिंग में किसी भी तरह चूक पार्टी भूलकर भी नहीं करना चाहेगी। आखिर सवाल पीएम मोदी की झोली में सभी 25 सीटें डालने का जो है। नेताओं का आत्मविश्वास और चेहरे की मुस्कान तो यही इशारा कर रही है कि बीजेपी इस बार फिर कमाल के नतीजों के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है। और आपने देखा है भाजपा कार्यालय में हर विधानसभा चुनाव के भांति अब आप देख ही रहे हो, पूरी सारी तैयारियां, हमारे झंडे लगाकर सब कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ इस काम पे जुटे हैं। और हम सब लोग आश्वस्त हैं, निश्चिंत हैं। राजस्थान में 25 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी हम जीतने वाले हैं। कल जो जिस प्रकार का जश्न होगा, जहां तक कमल खिलने का बात है, जनता तो खिलाएगी ही, लेकिन यहाँ इस गार्डन के अंदर भी विधानसभा की चुनाव के समय की भांति इस बार भी कमल खिलते हुए आपको प्रातः काल से ही नजर आएंगे। उससे लेकर के घर में शौचालय बने, घर में पानी आए, घर में बिजली रहे, घर में उनको रोटी दाल का सारा इंतजाम हो, तो ऐसे नेतृत्व के लिए आम जनता ने जम के वोट दिया है। और कल अपन सभी बहुत उत्साह से देखेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाएगी और जो नारा दिया है प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, अब की बार 400 पार, निश्चित रूप से वो सार्थक होगा। करीब 97 करोड़ मतदाता, 7 चरण में चुनाव और 1.5 महीने चली लंबी मतदान प्रक्रिया। कल 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदें नई सरकार के गठन पर है। 10 साल के ऐतिहासिक फैसले के दम पर पीएम मोदी और उनकी पार्टी जीत की खुशियां मनाने के लिए तैयार है, तो विपक्ष भी ना उम्मीद नहीं है। आखिर तीसरे कार्यकाल में कुछ और बड़ा करने के वादे के साथ चुनाव लड़ी बीजेपी क्या अपने प्रदर्शन को बरकरार रख देश की जनता का भरोसा एक बार फिर जीतने में कामयाब रहेगी? इसी पर कल सबकी निगाहें टिकी होंगी। ढोल नगाड़े भी बजेंगे और भव्य आतिशबाजी भी होगी।
मिठाई भी बटेगी तो मोदी की जय जयकार भी होगी। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बस रात गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। कल सुबह यहां पर भारी भीड़ जुटने वाली है और कार्यकर्ताओं और नेताओं को पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक बनने वाली है और बीजेपी एक बार फिर केंद्र की सत्ता में आने वाली है। इसलिए सब दिल थाम कर कल का इंतजार कर रहे हैं। देखना यही है कि कल यहाँ पर किस तरह का जश्न मनने जा रहा है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो मतगणना से पहले बीजेपी कार्यालय में दफ्तर में किस तरीके की तैयारियां हैं, इसकी तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है। लोकसभा मतगणना को लेकर कांग्रेस ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राजस्थान में लगातार पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद इस बार कांग्रेस को खाता खोलने की उम्मीद जो है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया है कि प्रदेश में कांग्रेस 10 से 12 सीटें जीत रही है, जबकि 10 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। मतगणना के लिए कांग्रेस ने विशेष तैयारियां की हैं। पीसीसी वॉर रूम में काउंटिंग सेंटर्स पर निगरानी के लिए 25 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। सभी 25 हेल्प डेस्क 25 लोकसभा सीटों पर तैनात चुनाव प्रभारियों के संपर्क में रहेंगे। लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वॉर रूम में स्पेशल टीमें बनाई गई हैं जो प्रदेश भर में जितने भी मतगणना स्थल हैं वहां पर पैनी नज़र रखेगी। इस वक्त हम वॉर रूम में मौजूद हैं जहां पर ये जो स्पेशल सेंटर्स बनाए गए हैं, हेल्प डेस्क बनाई गई हैं जो प्रत्येक मतगणना स्थल पर जो है नज़र रखेगी। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के जितने भी नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। साथ ही यहाँ पर जो एक टीवी लगाई गई है जो अलग अलग जिलों से, मतगणना स्थलों से जो कांग्रेस के जो जिम्मेदार प्रभारी हैं वो अपनी बात यहाँ पर सीधी वो वॉइस चैट और मोबाइल के जरिए भी रख सकेंगे। कई टेलीफोन लाइन बनाई गई हैं, हेल्प सेंटर्स बनाए गए हैं। देखिए, मतगणना को लेकर के वॉर रूम से हमने जो यहाँ पे निर्देश जारी किए हैं वो 1 तारीख से पहले पोलिंग में जो गए थे वो काउंटिंग एजेंट बैठेंगे, उनके नाम है, उनके वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद उनको निर्देश जो है वॉर रूम द्वारा जारी किए गए। फॉर्म 17C का मिलान करने से लेकर के अन्य चीज़ें, उनकी ट्रेनिंग 2 दिन तक दी गई थी। हम दिखा सकते हैं आपको यहाँ पर जो जितने भी जिले हैं, जितने भी मतगणना स्थल हैं जो दूसरे जिलों में स्थित हैं, वहाँ से जो भी बातें आएंगी उसको बाकायदा यहाँ पर पीसीसी में सुना जाएगा और उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कितनी हेल्प डेस्क बनाई गई हैं और किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी। देखिए, हमारी जो डेस्क है वो लोकसभा वार्ड डेस्क है और 25 लोकसभा 25 की हमारी डेस्क बनाई हुई है, उसमें एक टीम्स काम कर रही है। साथ ही जो कल जो काउंटिंग्स की होंगी तो काउंटिंग एजेंट्स को प्रशिक्षण हमने दिया है और उसके अंदर उसको बताया गया है कि आपको किस प्रकार से काउंटिंग के डाटा को आपको सीट्स के अंदर रखना है, किस प्रकार की आपको सीटें इस प्रकार बनानी है कि इन सीट्स के अंदर डेटा आप रख सकें। साथ ही अगर कोई कंप्लेंट आती है तो आपको कंप्लेंट के अंदर उसको ये फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है कि जिसके अंदर उसको कंप्लेंट भर के उसको देनी है और बड़ी सजगता के साथ, जिस प्रकार मतदान केंद्र के अंदर पोलिंग एजेंट की भूमिका बड़ी सजगता की होती है, उसी प्रकार काउंटिंग के अंदर काउंटिंग एजेंट को बड़ी सजगता के साथ वो काम करना चाहिए। हमारे यहाँ काउंटिंग के लेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो वॉर रूम गठित किया गया है, उन्होंने भी तमाम जो पोलिंग एजेंट्स हैं, कैंडिडेट एजेंट्स हैं, उन तमाम लोगों को प्रशिक्षित किया है क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, किन किन तरह की दिक्कतें आ सकती है और क्या क्या बदमाशी हो सकती है, उन तमाम चीज़ों के लिए प्रशिक्षित किया है।